मरहबन बिकुम या अय्युहल मुतअल्लिमून अल-किराम लिल-लुग़तिल अरबिय्या हय्या बिना नतअल्लम अल-लुग़तल अरबिय्या मअ सय्यिद अब्दुल मुहैमिन। अल-यौम नहनु सनतअल्लम मा हियल फ़ुरूक़ बैना आ व हल। तो आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि आ और हल के इस्तेमाल में बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं, उनको समझ में नहीं आता कि आ को कहाँ पुट करें और हल को कहाँ पुट करें। आइए आज इस वीडियो के बाद आपको आ और हल के इस्तेमाल में कोई भी कंफ्यूजन नहीं रह जाएगा। तो चलिए शुरू करते बिना किसी ताख़िर के। तो दोस्तों हमने लिखा जैसे हल प्लस नाउन्स। हल जो है वो नाउन के साथ आएंगे, उनके दो पोजीशन होगी, वो दो तरीके से सेंटेंस में इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, पहला तो है कि वो नाउन के साथ आ सकता है और दूसरा है कि वो वर्ब्स यानी अफ़आल के साथ। पहला है अस्मा के साथ और दूसरा है अफ़आल के साथ आ सकता है। ठीक है, जैसे हल प्लस नाउन्स, हल मुहम्मदुन ज़हबा, हल मुहम्मदुन ज़हबा। देखा आपने, मुहम्मदुन क्या है, एक इस्म है, नाउन है। हल मुहम्मदुन ज़हबा, हल मुहम्मदुन ज़हबा। डिड मोहम्मद गो, क्या मोहम्मद साहब गए, क्या मोहम्मद गए। हल तालिबो, तालिबो देखिए जिस पे अल लग जाता है वो डाउन होता है। हल तालिबो या बिना अल के भी अगर नकेरा होता है तब भी ये नाउन होता है तालिबुन। ओके, तो हल तालिबो यतअल्लमु, हल तालिबो यतअल्लमु अल-लुग़तल इस्पानिया, इज़ द स्टूडेंट लर्निंग स्पेनिश लैंग्वेज। क्या तालिब इल्म स्पेनिश लैंग्वेज सीख रहा है। ठीक है, हल हामिदुन, तो हामिदुन देखिए ये नेम है। हल हामिदुन फिल बैते, इज़ हामिद एट होम, क्या हामिद घर में है, क्या हामिद घर में है। तो आपने देखा जब भी आप कह रहे हल मुहम्मदुन ज़हबा तो आप जवाब कैसे देंगे शॉर्टली, नाम, या पूरा सेंटेंस बोलेंगे नाम मुहम्मदुन ज़हबा। सिर्फ नाम बोल सकते हैं शॉर्ट में, या बोल सकते हैं नाम मुहम्मदुन ज़हबा, नाम मुहम्मदुन ज़हबा। ओके, और दूसरा क्या है कि आप हल प्लस वर्ब्स, यानी हल किसके साथ आएगा, अफ़आल के साथ, वर्ब्स के साथ। जैसे देखिए हल ज़हबा मुहम्मदुन, वही सेंटेंस हल मुहम्मदुन ज़हबा, पहले हमने नाउन को लिख दिया था, अभी हमने क्या कर दिया, वर्ब को लिख दिया। तो अरबिक के सेंटेंस दो तरीके से आते हैं, एक तो नाउनल सेंटेंस, यानी आपने जब नाउन को पहले लिख देते हैं तो हो गया नाउनल सेंटेंस। अगर आप नाउन को बाद में लिख रहे हैं यानी वर्ब के बाद लिख रहे हैं तो हो गया वर्बल सेंटेंस। सिंपल सी बात है। ओके, तो हल को हम दो तरीके से रख सकते हैं। हल किससे पहले आएगा, या तो नाउन से पहले आ जाएगा या वर्ब से पहले आ जाएगा, जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे। ठीक है, हल ज़हबा मुहम्मदुन, यहाँ पे ज़हबा देखो ये वर्ब है। ओके, तो हल ज़हबा मुहम्मदुन, डिड मोहम्मद गो, सेम मीनिंग है इसलिए मैंने मीनिंग को रिपीट नहीं किया यहाँ पे। हल ज़हबा मुहम्मदुन, डिड मोहम्मद गो। लेकिन इंग्लिश के इसमें देखिए डिड मोहम्मद गो यहाँ पे वैसे ही ट्रांसलेशन किया जा रहा है, क्योंकि सब्जेक्ट पहले आएगा वर्ब बाद में आएगा, इंग्लिश का यही रहेगा। इसलिए एग्जैक्टली यहाँ पे भी ट्रांसलेशन क्या होगा, हल ज़हबा मुहम्मदुन डिड मोहम्मद गो, डिड मोहम्मद गो। सो दूसरा सेंटेंस है जो मैंने यहाँ पे लिखा था, हल तालिबो यतअल्लमु अल-लुग़तल इस्पानियता, यहाँ पे मैंने लिख दिया हल यतअल्लमु अत-तालिबु अल-लुग़तल इस्पानियता। तो यहाँ पे देखिए हल के बाद हमने क्या लिख दिया, वर्ब को लिख दिया, सेम सेंटेंस को हमने रिपीट कर दिया। ठीक है, और हल के बाद हमने क्या लिख दिया, वर्ब को लिख दिया। तो यहाँ आपको समझ में आ गया कि हल नाउन से पहले आएगा और हल वर्ब से पहले आएगा। ठीक, ओके। अब देखिए सबका नाम ज़हबा मुहम्मदुन, नाम यतअल्लमु, इस तरीके से आप जवाब दे सकते हैं। अगर आपको शॉर्टली जवाब देना है नाम बोल दीजिए, अगर आप पूरा जवाब देना चाहते हैं, ओके, यू वांट टू रिस्पॉन्ड कंप्लीटली, देन यू कैन से नाम ज़हबा मुहम्मदुन। ओके, इफ़ यू वांट टू रिस्पॉन्ड शॉर्टली नाम यतअल्लम, या कुछ बढ़ा सकते हैं नाम यतअल्लम। ओके, तो इस तरीके से आपको स्पोकन करना है और इसका रिटन में, वर्बल कम्युनिकेशन में, रिटन कम्युनिकेशन में इनको इस तरीके से यूज़ करना है, बिना किसी कंफ्यूजन के, बिना किसी हेजिटेंट के। आप अरबी को इस तरीके से सीखिए, अरबी को इस तरीके से
से बोलिए, देखिए अरेबिक आपकी फ्लुएंट हो जाएगी, ठीक है, उसको अच्छे तरीके से आप एक्सप्रेस कर सकते हैं। आइए आगे, ये हमज़ा है, ठीक है, इसको हमने असल का अलिफ के ऊपर हमज़ा, इसे पढ़ा जाता है हमज़ा। इट डिमांड्स अ कन्फर्मेशन बिटवीन टू थिंग्स, ये दो चीज़ों के माबैन एक चीज़ की कन्फर्मेशन चाहती है, ठीक है, एक चीज़ की तस्दीक चाहती है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, इट डिमांड्स अ कन्फर्मेशन बिटवीन टू थिंग्स, ओके, जैसे हामिदुन फिल बैत अम अब्बास, ओके, तो यहाँ पे क्या है, इज़ हामिद एट होम और अब्बास, क्या अब्बास या हामिद, क्या हामिद या अब्बास घर में है, कौन है दोनों में से, हामिद या अब्बास, ठीक है। तो आप जवाब देते हैं, आप जैसे कोई है, हामिदुन फिल बैते, हामिदुन फिल बैते, हामिदुन फिल बैते या अब्बासुन फिल बैते, दोनों में से कोई एक होगा और उसकी कंफर्मेशन करनी है, ठीक, ओके। आइए दूसरा है तो ये आपने देखा कि किसके साथ आ रहा है, जो है वो किसके साथ, नाउन के साथ, हामिदुन फिल बैते अम अब्बास, ओके। हाँ, तो इससे ये बहस नहीं है कि फिर वर्ब के नाउन के साथ या वर्ब के साथ, दोनों के साथ आ सकता है, ठीक है, बस आपको दोनों में से एक चीज़ की कंफर्मेशन चाहिए। जैसे ततअल्लम अल-लुगतल अरबिय्या अमिल इंग्लिज़िय्या, ओके, अंता ततअल्लम अल-लुगतल अरबिय्या अमिल इंग्लिज़िय्या, आर यू लर्निंग अरेबिक लैंग्वेज और इंग्लिश। तो यहाँ पे ततअल्लम वर्ब है, उससे पहले आ गया, ठीक है, तो उसमें दो चीज़ है, एक चीज़ अरबिक या एक चीज़ इंग्लिश, तो दोनों चीज़ों में से एक चीज़ की कंफर्मेशन है। आप बोलेंगे अतअल्लम अल-लुगतल अरबिय्या, एक चीज़ की कंफर्मेशन हो गया कि आप अरबिक लैंग्वेज सीख रहे हैं, आई एम लर्निंग अरबिक लैंग्वेज, समझ में आ गया। आगे नेगेटिव के साथ आता है, जैसे अलैहिस्सलाहु बिअहकमिल हाकिमीन, ये सूरा सबको याद है, सूरा 3 में वत्तीन वज़ैतून, उसके बाद ये आयत है अलैहिस्सलाहु बिअहकमिल हाकिमीन, यानी जब लैसा प्लस लैसा, ओके, प्लस लैसा ये नेगेटिव है, और उसके बाद लैसा के बाद बे, ओके, बे प्रपोजिशन आता है, ये आप आगे एडवांस ग्रामर में सीखेंगे, ठीक है। अलैहिस्सलाहु बिअहकमिल हाकिमीन, इज़न्ट अल्लाह द वाइजेस्ट, ओके, क्या अल्लाह हाकिमों में से सबसे बड़ा हाकिम नहीं है, ओके, इज़न्ट अल्लाह द वाइजेस्ट, इज़न्ट अल्लाह द वाइजेस्ट, यहाँ पे अहकम ये क्या है, इसमें तफसील है जो आगे आप एडवांस ग्रामर में सीखेंगे। तो इसका जवाब दिया जाता है बला, इसे बला, व्हाई नॉट, यस ऑफ कोर्स, हाँ बेशक अल्लाह हाकिमों में से सबसे बड़ा हाकिम है, ओके। तो हमने अब ऊपर लिखा था का इस्तेमाल, ओके, हल का इस्तेमाल, नाम और बला का इस्तेमाल, तो आपने देखा कि और हल नॉनल सेंटेंस यानी जुमला इस्मिया, वर्बल सेंटेंस, जुमला फ़ैलिया, हल और उसके ये जुमला फ़ैलिया और जुमला इस्मिया, तो दोनों का इस्तेमाल जुमला इस्मिया और जुमला फ़ैलिया होने में कॉमन है, ठीक है। चीज़ें आपको याद रखनी है कि वहाँ एक ही चीज़ बोली जाती है और उसकी कंफर्मेशन होती है, जबकि के साथ क्या है, दो चीज़ बोल के एक चीज़ की कंफर्मेशन तलब की जाती है, ठीक है। और जब नेगेटिव के लिए नेगेटिव के साथ इस्तेमाल होता है तो उसका रिस्पॉन्ड बला से किया जाता है, जबकि हल ज़हब मुहम्मदुन तो उसका रिस्पॉन्ड दो तरीके से किया जाता है, नाम ज़हब मुहम्मदुन अगर वो गए, ठीक है, अगर नहीं गए तो क्या करेंगे, ला मा ज़हब मुहम्मदुन। अब हमने आपको पहले वीडियो में बता दिया था मा का इस्तेमाल कैसे करना है और ला का इस्तेमाल कैसे करना है, ये चीज़ें हमने आपको बता दी क्लियर कट, तो वो चीज़ आपको समझ के इनका इस्तेमाल करना है। होप गाइज कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि इस तरह के कमेंट्स और फ़ोन्स मैसेजेस हमारे पास आ चुके हैं कि सर ये जो माँ और माज़ा, ठीक है,
आ, हल, न्याम, बला, ओके, व, मा, ला, इस तरह की जो चीज़ें हैं इसमें हम लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं। तो इस तरह के वीडियो जैसे हमारे स्टूडेंट्स हैं या दूर दराज से जो हमारे वीडियोस देख रहे हैं, ठीक है, इन सारे लोगों का डिमांड था कि आप इन सब चीज़ों पर हमारे लिए वीडियो बनाएं, ठीक है। तो हमने पूरी कोशिश की आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाने की। बगैर कोई अगर इसमें कोई चीज़ छूट रही है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो गाइज़, हमारे इंटरैक्टिव लैंग्वेज क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे कमेंट बॉक्स में ज़्यादा से ज़्यादा हमें कमेंट कीजिए ताकि हमें पता चले कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच।